दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ एमसीक्यू लेकर आया हूं और ये जो टॉपिक है आपको सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ मोनोसेक्राइड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर ऑफ, यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक किस प्रकार के मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एल टाइप, दूसरा है डी टाइप, तीसरा है डी एल टाइप और लास्ट है नन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है डी टाइप, यानी कि मैक्सिमम जो मोनोसेक्राइड है वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो होता है डी टाइप। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज़ ग्लाइकोजन स्टोर, यानी कि ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में कहाँ पर संचित होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लीवर एंड मसल्स, दूसरा है लीवर ओनली, तीसरा है मसल्स ओनली और लास्ट ऑप्शन है पेंक्रियास। तो आपको बता दें कि हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन है लीवर और मसल्स इन दोनों में इकट्ठा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच इज़ ए डाइसैक्राइड। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा डाइसैक्राइड है। आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्लैक्टोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है माल्टोज और लास्ट है डेक्सट्रीन। तो माल्टोज जिसे हम माल्ट शुगर कहते हैं ये एक डाइसैक्राइड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूकोपॉलीसैक्राइड। इनमें से कौन सा म्यूकोपॉलीसैक्राइड नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर इन्यूलिन। तो जो इन्यूलिन है यह म्यूकोपॉलीसैक्राइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव है द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ एन एडल्ट इन द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट इज। तो आपको बताना है कि अवशोषण की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होता है। तो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय प्रक्रिया है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पैराथार्मोन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है ग्लूकोज और लास्ट है विटामिन B12। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो इंसुलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेवन है मोनोसेक्राइड इज। तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन मोनोसेक्राइड है। आपके ऑप्शन है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है हेक्सोज शुगर, थर्ड है ग्लूकोज और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें चाहे पेंटोज शुगर हो, चाहे हेक्सोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, ये सभी मोनोसेक्राइड है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट है द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड इज। तो यहाँ पर आपको मोनोसेक्राइड का जो फार्मूला होता है वो बताना है। तो मोनोसेक्राइड का जो राइट फार्मूला है वो है ऑप्शन फर्स्ट CnH2nOn। क्वेश्चन नंबर नाइन है द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड इज। तो आपको यहाँ पर पॉलीसेक्राइड का जनरल फार्मूला बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पॉलीसेक्राइड होते हैं मोनोसेक्राइड के कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं और वहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता रहता है। तो यहाँ पर जो पॉलीसेक्राइड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है C6H10O5 का होल n। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनब्रांच्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शुगर है जो कि अनब्रांच होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज, यानी कि हमारे प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है ग्लाइकोजन और लास्ट है सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है सुक्रोज। हमारे प्रकृति में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो शर्करा है वो है सुक्रोज। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, तो वहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होता वो होता सेलुलोज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्च इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टार्च है जो कि गर्म जल में घुलनशील है।
आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, तीसरा है माल्टोज और लास्ट ऑप्शन है लैक्टोज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है एमाइलोपेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुक्रोज एंड लैक्टोज आर द एग्जाम्पल आर। तो आपको बताना है कि जो सुक्रोज और लैक्टोज है वो किसके एग्जाम्पल है, मोनोसेक्राइड के हैं, पॉलीसेक्राइड के हैं या फिर डाइसेक्राइड के हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि सुक्रोज और लैक्टोज ये दोनों डाइसेक्राइड का ऑप्शन है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हेट्रोपॉलीसेक्राइड का है। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है ग्लाइकोजन, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें स्टार्च की, सेलुलोज की और ग्लाइकोजन की, तो ये तीनों ही होमोपॉलीसेक्राइड है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हेट्रोपॉलीसेक्राइड का नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन इज। आपको बताना है कि ग्लाइकोजन में किस तरह का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है अल्फा 1,4 लिंकेज, दूसरा है अल्फा 1,6 लिंकेज, तीसरा है बीटा 1,4 लिंकेज और लास्ट है बोथ ए एंड बी। आपको बता दें कि ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 लिंकेज और अल्फा 1,6 लिंकेज ये दोनों ही पाए जाते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द ब्लड ग्रुप प्रोटीन ऑफ मैन आर कंपोज्ड ऑफ। तो मनुष्य के जो ब्लड ग्रुप में प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ग्लाइको प्रोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ काइटिन इज। यानी कि काइटिन की बेसिक यूनिट क्या है जिससे वो बना है। आपके ऑप्शन है, पहला है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, सेकेंड है ग्लूकोज, थर्ड है गैलेक्टोज और लास्ट है फ्रक्टोज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल इज कॉल्ड। यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से ग्लूकोज के निर्माण को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजिनेसिस, सेकंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, थर्ड है ग्लूकोजिनेसिस और लास्ट है ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन एटीपी। तो आपको बताना है कि एटीपी में कौन सा शुगर पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोस, सेकंड है राइबोस, थर्ड है थेरेलोज और लास्ट है ग्लूकोज। तो आपको बता दें कि एटीपी में जो ग्लूकोज पाया जाता है वो होता है राइबोस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। यानी कि लैक्टोज किन मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सेकंड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, थर्ड है ग्लूकोज और ग्लूकोज और लास्ट ऑप्शन दिया है ग्लूकोज और मैनोज। तो आपको बता दें कि जो लैक्टोज है यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, ट्रू स्टेटमेंट ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल इज। आपको यहाँ पर सेलुलोज मॉलिक्यूल के लिए जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। तो मैं सीधे आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि जो सेलुलोज मॉलिक्यूल है इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है और ये अनब्रांच होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वीटेस्ट शुगर एमंग द नेचुरली अकरिंग शुगर। आपको बताना है कि नेचर में पाया जाने वाला सबसे मीठा शुगर कौन सा है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है सुक्रोज और लास्ट है सैकरीन। तो आपको बता दें कि प्रकृति में सबसे मीठा जो शुगर है वो है फ्रक्टोज। इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल जो स्वीटेस्ट शुगर है वो कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा हमेशा सैकरीन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच शुगर ऑकर ओनली इन मैमल। तो आपको बता दें राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, लैक्टोज। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन ऑकर इन। तो आपको बताना है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन किस में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है स्टार्च, थर्ड है सेलुलोज और लास्ट है काइटिन। तो आपको बता दें कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पाए जाते हैं स्टार्च में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर एमसीक्यू बनाऊं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।